नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो प्राचीन इतिहास के एक नए अध्याय प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण के प्रश्नों से हम लोग रूबरू होते हैं। और ये सारे प्रश्न मित्रों आए हुए हैं पीसीएस, आईएएस और इत्यादि परीक्षाओं में, जो कि पीजीटी, टीजीटी हिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। एक तरफ राजाओं के नाम है, दूसरी तरफ राजवंशों के नाम। तो कुणाल किससे मैच होगा, देख लीजिए। हिंद, ग्रीक, पार्थियन, सुंग या मौर्य। तो कुणाल मौर्य। आंध्रक अनुमान लगाइए मित्रों, शुंग वंश। यूक्रेटाइडस, ये मैच होगा हिंद ग्रीक। और स्पेलिरस, ये होगा पार्थियन। तो सही उत्तर बी। प्रश्न सेकंड, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश, रटभोजक वंश। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध आपके था उपयुक्त में से कोई नहीं, ई। तीसरा, ईसा की तीसरी शताब्दी से, जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, या फिर मध्य पूर्वी व्यापार पर। तो ईसा की तीसरी शताब्दी से, जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, सी। फोर्थ, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया, सीथिया, जेड्रोसिया, आर्या। तो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था आपके बैक्ट्रिया। फिफ्थ, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। यूनानी, शक, कुषाण, इन्हीं तीनों में आपको फैसला करना है। तो सही उत्तर देख लीजिए। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में जो सही कालानुक्रम है वह है आपका ए, यूनानी, शक, कुषाण। प्रश्न छठा, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। पहला, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। अब इनमें से चयन करिए। तो सही उत्तर, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला। सही उत्तर बी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। महापद्मनंद, धनानंद, शुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मगध का जो राजा सिकंदर महान के समकालीन था
वो है आपका बी धनानंद। 8th, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर जिन राजवंशों में से एक का शासन था वो है ए नंद वंश। 9th, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय प्रांत निम्नलिखित को 320 टैलेंट स्वर्ण वार्षिक कर के रूप में देता था? ग्रीस, फारस, बैक्ट्रिया, चीन। तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय प्रांत जिस को 320 टैलेंट स्वर्ण वार्षिक कर के रूप में देता था वो है बी फारस। 10th, निम्नलिखित पार्थियन शासकों में से किसका शासनकाल प्रसिद्ध शिलालेख तख्त ए बाही के रूप में निश्चित रूप से निर्धारित किया गया है? बोनोनीज, माउश, गोंडोफर्निस, अपोलोरियस। तो पार्थियन शासकों में जिसका शासनकाल प्रसिद्ध शिलालेख तख्त ए बाही में निश्चित रूप से निर्धारित किया गया है वो है आपका गोंडोफर्निस, सी। क्वेश्चन 11, निम्नांकित कथन पर विचार कीजिए। कथन ए, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। सही या गलत? तो आपका कथन ए ये सही। आर कारण पे आइए। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। सही या गलत? तो गलत। सही उत्तर सी, ए सही है और आर गलत। 12, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो नहीं पर विशेष ध्यान रहेगा। नियार्कस, आनेसिक्रिटस, डाइमेकस, अरिस्टोब्यूलस। तो जो सिकंदर के साथ भारत आया था नियार्कस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोब्यूलस। डाइमेकस नहीं आया था। क्वेश्चन 13, अशोक राज्य की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया? फारसियों, बैक्ट्रियनों, पार्थियनों या यूनानियों? तो अशोक राज्य की स्त्रियों ने जिसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया वो है डी यूनानियों। क्वेश्चन 14, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? अभी आया था। अभिसार, ग्लौशाई, कठ, मशक। तो युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वो है मशक। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? विम कड़फिशस, कुजुल कड़फिशस, कनिष्क, हर्मवीज। तो जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था वो है आपका ए विम कड़फिशस। 16, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? कुजुल कड़फिशस, विम कड़फिशस, कनिष्क प्रथम, हुइस्क।
तो जिस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है वो है विम कैडफिशस। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? यूनानी, ईरानी, अरबवासी, तुर्क। तो हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले आपके यूनानी। 18, निम्न में सर्वप्रथम किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? कुजुल कैडफिशस, विम कैडफिशस, मिलिंद, कनिष्क। तो सर्वप्रथम जिसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया वो है विम कैडफिशस। 19, आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? शकों ने, पार्थियों ने, कुषाणों, हिंद यवनों। तो आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम जिसने किया था वो है हिंद यवन। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। पहला कथन ए को देखिए, हिंद यवन राजा भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ रहे थे। सही, गलत? सही। कारण आर, अगाथोक्लीज के कुछ सिक्कों पर वासुदेव और बलराम की आकृतियां अंकित हैं। सही, गलत? सही। एक्सप्लेनेशन के रूप में सही व्याख्या है, हाँ सही है। तो कह सकते हैं ए आर दोनों सही हैं और ए की व्याख्या आर है। 21, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी करने का श्रेय दिया जाता है? कुजुल कैडफिशस, कनिष्क प्रथम, विम कैडफिशस, मिनांडर। तो जिस शासक को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी करने का श्रेय दिया जाता है वो है आपका डी, मिनांडर। 22, भारत में उत्खननित सिक्कों का पहल चलन आरंभ करने वाले थे? अशोक, हिंद यूनानी, कुषाण, शक। तो भारत में उत्खननित सिक्कों का पहल चलन आरंभ करने वाले थे हिंद यूनानी। 23, मिनेंडर एक यवन राजा था, शक क्षत्रप था, फारसी सेनापति था, अफगान आक्रमणकारी था। तो मिनेंडर एक आपका यवन राजा था। 24, स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए? डायोडोटस, मिनांडर, विम कैडफिशस, कनिष्क। तो स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम चलाए गए मिनांडर। 25, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था? आम्भी, पुरु, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्म नंद। तो वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था वो है पुरु। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक डायोडोटस प्रथम था? पार्थिया, बैक्ट्रिया, अराकोशिया, जेड्रोशिया। तो जिस राज्य का शासक डायोडोटस प्रथम था वो है आपका बैक्ट्रिया। 27, सिकंदर भारत में कितने माह रहा? 29, 39, 19 या 10। तो सिकंदर भारत में
आपके 19वां रहा। सी 28। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध इस नदी के तट पर हुआ। सतलज, रावी, झेलम, गंगा। तो सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध आपका हुआ था सी झेलम के तट पर। 29। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। साइरस, कैम्बिसिस, डेरियस प्रथम, क्षयार्स। तो पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, डेरियस प्रथम, सी। क्वेश्चन 30। भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला फारसी शासक कौन था। साइरस, डेरियस प्रथम, कैम्बिसिस, जरक्सीज। तो साइरस, डेरियस प्रथम, कैम्बिसिस, जरक्सीज में सही उत्तर बी, डेरियस प्रथम। 31। किस हिंद यवन शासक के राजदूत द्वारा विदिशा में गरुड़ स्तंभ एवं अभिलेख समर्पित किया गया है। दिमित्रियस, यूथिडेशम, मिनांडर, एंटियाल्किडस। तो जिस हिंद यवन शासक के राजदूत द्वारा विदिशा में गरुड़ स्तंभ एवं अभिलेख समर्पित किया गया है वो है एंटियाल्किडस। 32। किस कुषाण राजा ने धर्मथिद विरुद्ध धारण किया था। विम कडफिशस, कुजुल कडफिशस, कनिष्क महान, हुविस्क। तो जिस कुषाण राजा ने धर्मथिद विरुद्ध धारण किया था वो है आपका बी, कुजुल कडफिशस। 33। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। पेन चाओ, पान यांग, सी हुआंग, टी होटी। तो जिस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था वो है पेन चाओ। 34। त्रिभाषित लेख युक्त मुद्राओं को प्रचलित किया था। युक्रितिद ने, मिनेंडर, गुंडफर्निस, नहपान। तो त्रिभाषिक लेख युक्त मुद्राओं को प्रचलित किया था आपके नहपान। तो मित्रों ये आपका विदेशी आक्रमण से संबंधित था। तो प्राचीन इतिहास को इसी तरह से कंप्लीट करने के लिए जो कि सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं पीजीटी टीजीटी के लिए, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चैप्टर संगम युग में फिर मिलते हैं और प्लीज़ मित्रों सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।